ये देखें मटन वाइट पुलाव तैयार है। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा दे और जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। और सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, शादोबाद रखें, आमीन सुम आमीन। तो चले आए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन वाइट पुलाव, वो भी मेरे अंदाज से। तो चले आए शुरू करते हैं। मैंने मटन लिया है 1.5 किलो। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसकी बहुत मज़े की पुलाव बनती है। लहसुन 2 पोथी, प्याज मीडियम कटी हुई, जायफल जावित्री, थोड़े से फूल इसके मैंने लिए हैं और थोड़ी सी जायफल ली है। 7 से 8 लौंगे, 3 से 4 तेजपात, दालचीनी, लाल मिर्च 8 अदद, नमक 1 टीस्पून, साबित धनिया 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, इलायची 2 अदद, एक जग पानी, कुकर कवर करके मैंने फ्लेम पे रख दिया है। 5 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे चूल्हा कर दूंगी। मैं जो आपको ये रेसिपी बता रही हूँ ये 1 किलो चावलों की है। मटन या बीफ में आप बना सकते हैं, चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। पुलाव के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: प्याज 2 अदद दरमियानी कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट, 15 से 16 हरी मिर्चें, मैंने इनकी डंडियाँ हटा दी हैं, अदरक कटी हुई, नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 बादियान के फूल, 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 अदद लौंगे और 5 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 प्याली दही, किलो चावल। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। मैंने प्रेशर लगने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है। ये देखें। अब मैं इसमें से लहसुन और तेज़पात अलग कर लूँगी। डेढ़ कप ऑयल गरम हो गया। मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। ब्राउन होने तक चमचा चलाती रहूंगी मैं। ब्राउन होंगी बहुत अच्छी तरह। अब यहाँ मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं ऑयल में शामिल करूंगी मिसाले: बादियान के फूल, इलायची, लौंग, ज़ीरा और साथ ही शामिल करूंगी मटन, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी देर में चमचा चलाऊंगी।
ताकि लहसुन अदरक का जो है कच्चापन चला जाए। साथ ही शामिल करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्ची मैंने काटी नहीं है, साबुत ही रखी हुई है। अदरक कटी हुई, नमक 1 टीस्पून, साथ ही शामिल करूंगी दही और गोश्त को अच्छी तरह भून लूंगी। ब्राउन प्याज शामिल करूंगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छी तरह भून गया है। अब मैं शामिल करूंगी यखनी। ये तकरीबन 4 गिलास हैं, क्योंकि किलो चावल है तो 1.5 किलो पानी डलेगा। 4 गिलास मैंने यखनी के शामिल किए हैं, क्योंकि किलो चावल है तो मैं 1.5 किलो पानी चाहिए, तो 2 गिलास में और सादा पानी शामिल करूंगी। और इसे ढककर पानी में बॉयल आने तक पकाऊंगी। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें शामिल करूंगी चावल। ये देखिए पानी कितना सही है चावलों में, बस इतना ही पानी चावलों से ऊपर होना चाहिए, 1 या 1.5 इंच। इस पॉइंट पे मैं नमक चेक करूंगी। नमक थोड़ा कम है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लें, तो मैं 1/2 टीस्पून शामिल करूंगी। यहाँ मैं शामिल करूंगी केवड़ा। चावल हमारे बिल्कुल पक गए हैं। अब यहाँ मैं इसे दम लगाऊंगी। ये देखिए पानी नहीं है चावलों में। अब इसे ढक के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। रहमानिर्रहीम, मटन पुलाव हमारी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें मटन वाइट पुलाव तैयार है। ये बहुत मज़े की बनी हुई है और बनाना बहुत आसान है। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत मज़े की लगती है और माशाल्लाह इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है इस वक्त। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी मटन वाइट पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है मटन वाइट पुलाव। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सादा से मिसालों से बनती है। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी नेमतें और बरकतें अता फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम सब पर अपना फजल करम फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।